नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शाम की बातें जीवन के मोती में, जहां हम सुनते हैं वो अनमोल वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुनाए थे। वो सीखें जो आज भी हमारे जीवन के अंधकार में दीपक बन जाती है। आज की इस पवित्र यात्रा में हम गहराई से समझेंगे गीता के वो संदेश जो मन को स्थिर करते हैं, जीवन को दिशा देते हैं और आत्मा को शांति देते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन बदलने की चाह रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शाम की बातें जीवन के मोती को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिव्य ज्ञान। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाला था, तब पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन के मन में गहरी दुविधा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने उन्हीं के अपने गुरु, भाई और रिश्तेदार खड़े हैं, जिनसे उन्हें युद्ध करना था। ये सोचकर अर्जुन का हृदय भर आया। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? ये युद्ध विनाशकारी होगा। मुझे धर्म और अधर्म में अंतर समझ नहीं आ रहा। मेरे विचार भ्रमित हो रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म यानी कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे थे। वे समझाते हैं कि एक क्षत्रिय योद्धा के लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं है। यदि युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो योद्धा को स्वर्ग प्राप्त होता है, और यदि वह विजयी होता है तो धरती पर राज्य एवं वैभव प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय हुए तो पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए है कौन्तेय, उठो, निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि हमें कर्म करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम की इच्छा से कर्म करेंगे तो असफलता मिलने पर दुख होगा और सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ेगा। इसलिए हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किस प्रकार मनुष्य का पतन धीरे धीरे होता है, यह पतन एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। ध्यान, जब कोई व्यक्ति विषयों यानी भौतिक सुखों पर बार बार विचार करता है तो वे उसके मन में गहराई से बैठ जाते हैं। संग, बार बार विचार करने में उनमें आसक्ति बढ़ती है। काम, जब ये आसक्ति मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति उसे पाने की तीव्र इच्छा करने लगता है। क्रोध, यदि कोई वस्तु प्राप्त न हो या बाधा आए तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों के भोग का ध्यान करने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा यानी कामना उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित न करने से अंततः क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेक पूर्वक कर्म करना चाहिए। क्रोध एक बहुत ही विनाशकारी भावना है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता और भ्रमित हो जाता है। यह भ्रम उसकी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है, जिससे
वह अपने अनुभवों और शिक्षाओं को भूलने लगता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और विवेक के बिना व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्रोध से भ्रम यानी मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति यानी याददाश्त का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पूरी तरह से विनाश की ओर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्तियों की जिम्मेदारी अधिक होती है, क्योंकि लोग उनकी बातों और कर्मों का अनुसरण करते हैं। यदि कोई महान व्यक्ति सत्कर्म करता है तो बाकी लोग भी प्रेरित होकर उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। इसी प्रकार यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति अनुचित आचरण करता है तो समाज पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह जिस आचरण को प्रमाण मानता है, समस्त संसार उसका अनुसरण करता है। जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर समय समय पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस संसार में आते हैं, जिससे समाज में संतुलन बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर साधुओं की रक्षा करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, साधुओं संत जनों के उद्धार के लिए, दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो श्रद्धावान यानी आस्थावान होता है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किसी भी चीज को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति हृदय की गहराइयों से होनी चाहिए, न कि बाहरी आडंबर से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र यानी पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे भक्ति पूर्वक अर्पित किए गए उस पवित्र उपहार को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं संतुलित रहता है और दूसरों को भी अशांत नहीं करता, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव से मुक्त है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति न तो इस संसार से विचलित होता है और न ही संसार उसके कारण विचलित होता है, जो अत्यधिक खुशी, क्रोध, भय और उद्वेग यानी चिंता से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है जिसमें वे पूर्ण समर्पण की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सभी सांसारिक कर्तव्यों और धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाने से मुक्ति संभव है। ये भक्ति योग का सार है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि सच्ची शरणागति से भगवान स्वयं हमें हर संकट से उबार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्रकार के धर्मों यानी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मित्रों, उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन बदल देने वाली शक्ति है, बस जरूरत है उसे समझने और अपनाने की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल शाम की बातें जीवन के मोती से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।
हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के किसी और अद्भुत ज्ञान मोती के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।